हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 17 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस लेक्चर का रिवीजन किया जाएगा, तो रिवीजन करिएगा और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को दुनिया की टॉप 10 पहल में स्थान दिया है? आंसर है इसका नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो भारत सरकार के द्वारा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस पहल को दुनिया की टॉप 10 पहल में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसके अलावा नमामि गंगे के जो महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार, उनको विश्व संरक्षण दिवस के अवसर पर इसी प्रोजेक्ट के लिए एक पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों, नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों की ऐसी 150 से अधिक पहलों में चुना गया है, यानी 150 से अधिक पहले शामिल की गई थी और उसमें से दोस्तों नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चुना गया है। चलिए बात करते हैं नमामि गंगे की। तो गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए जून 2014 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना और गंगा का कायाकल्प करना। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत 2022 तक गंगा तट की 1632 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराया गया है। तो ये पॉइंट जो है वो नमामि गंगे से रिलेटेड हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच हर साल सूर्य किरण युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस साल भी इसका आयोजन हुआ है। देखिए, 2021 में इसका आयोजन भारत में हुआ था, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में हुआ था। 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नेपाल में किया जा रहा है। हर साल बारी बारी से दोनों देशों में इसका आयोजन होता है। तो इस साल यानी 2022 में इसका आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। तो नेपाल का जो आर्मी बैटल स्कूल है सलझंडी में, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। श्री भवानी बक्स बटालियन नेपाल की जो सेना है वो इसमें भाग ले रही है और भारत की तरफ से 5 गोरखा राइफल्स के जो भारतीय सेना के जवान हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं, जैसे टाइगर ट्राइम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये तीनों अभ्यास जो हैं भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। गरुण, वरुण और शक्ति जो अभ्यास हैं ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। इसके अलावा अजय वॉरियर और कॉन्कर्ड ये तीनों भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किए जाते हैं। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच और जिमेक्स भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास किए जाते हैं। तो इन युद्धाभ्यासों को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? दोस्तों, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 5000 से 5500 किलोमीटर। यानी दोस्तों अगर हम इसको भारत से लॉन्च करें तो यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक पहुंचेगी और वहां पर जो टारगेट होगा उसको नेस्तनाबूद करेगी। ठीक है, तो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 5 है, जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत ने लंबी दूरी की सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण है ये कहाँ किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। तो यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकों और हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती है। चलिए दोस्तों, हम अग्नि 5 मिसाइल की खासियत जानते हैं।
तो अग्नि 5 मिसाइल की जो लंबाई है वो है 17 मीटर, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, इसका वजन है 50 टन, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर और यह जो मिसाइल है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि एक महाद्वीप से यह दूसरे महाद्वीप में जा सकती है। जैसे अगर एशिया महाद्वीप में भारत है और इसको अगर दागा जाएगा तो यह यूरोप महाद्वीप में भी जा सकती है, ठीक है, और चली ही जाएगी दोस्तों। इसको डिजाइन किसने किया है? DRDO ने किया है। और वॉर हेड कैपेसिटी इसकी कितनी है? 1.5 टन और मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? 69,000 किलोमीटर पर हावर। तो यह इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसके अलावा दोस्तों अग्नि मिसाइलों की एक रेंज है जिसमें अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 है। अगर हम अग्नि फर्स्ट की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज है 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज है 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। दोस्तों अग्नि फर्स्ट का जो पहला टेस्ट है वो 22 मई 1989 को किया गया था, अग्नि 2 का 11 अप्रैल 1999 को, अग्नि 3 का 9 जुलाई 2006 को, अग्नि 4 का 10 दिसंबर 2010 को और अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण है या पहला टेस्ट है वो 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंटों को नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह 3 दिवस का समारोह था जो कि 15 दिसंबर से शुरू हुआ था और इसका समापन 17 दिसंबर को होना है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम जरूर याद रखिएगा इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की, तो वो है रीस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन द लार्ज बेसिन। तो ये 2022 की थीम है। अगला प्रश्न है डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री बनी है मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन बनी है दोस्तों? मैटे फ्रेडरिक्सन। तो सोशल डेमोक्रेटिव लीडर है मैटे फ्रेडरिक्सन। तो वह एक बार फिर से डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि वहां पर चुनाव हुए थे और किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, लेकिन जो मैटे फ्रेडरिक्सन की पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक, तो उसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस पार्टी ने दोस्तों अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाया और अब वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? मैटे फ्रेडरिक्सन। अगर हम बात करें डेनमार्क की संसद की तो इसे फाल्केटिंग कहा जाता है और इसका कार्यकाल 4 साल का होता है, यानी यहां प्राइम मिनिस्टर 4 साल के लिए बनता है। डेनमार्क जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। अगला प्रश्न है चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को कितने समय में पूरा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उन्होंने 1 मिनट 13.13 सेकेंड में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को पूरा करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो चाहत अरोड़ा हैं कौन? तो वह भारतीय तैराक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और ये दूरी जो है या ये जो रेस है उन्होंने 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरी की है। अगर हम बात करें फिना की तो फिना का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। तो दोस्तों यह क्या काम करता है? तो तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज्ड और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 16 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों यह एक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था।
तो पाकिस्तान पर जो हमारी विजय हुई थी, इसी को याद करने के लिए ही हम हर साल विजय दिवस मनाते हैं। तो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत को याद करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश की दोस्ती की 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखिए दोस्तों, जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद एक नए देश का निर्माण भी हुआ था और उस देश का नाम था बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 51 साल हो गए हैं और विजय दिवस को मनाने के भी 51 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, की स्वतंत्रता और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया था। 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण? 28वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के द्वारा आयोजित कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण 15 से 22 दिसंबर 2022 के बीच में कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगर हम बात करें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी और इसको मनाने की जो प्रेरणा है वो मिली थी दिग्गज सत्यजीत रे से और ऋत्विक घटक से और मृणाल सेन से। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ के दिग्गज कलाकार भी रहे हैं, फिल्म निर्माता भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 28वां संस्करण है वो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने निजी 5G नेटवर्क स्पेस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टेक महिंद्रा के साथ भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क स्पेस के लिए साझेदारी की है। तो भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क स्पेस में टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है और दोनों महाराष्ट्र के चाकन में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो प्लांट में एक नई टेक्नोलॉजी समाधान को तैनात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है कि भारतीय एयरटेल ने निजी 5G नेटवर्क स्पेस के लिए टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप के भारतीय भुगतान कारोबार के हेड के रूप में किसने अपना पद छोड़ दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका विनय चोलेटी। ठीक है दोस्तों, तो विनय चोलेटी ने जो व्हाट्सएप के भारतीय भुगतान कारोबार के हेड थे उसके पद से उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों व्हाट्सएप पे की, तो यह उपयोगकर्ताओं को QR कोड के जरिए UPI ID दर्ज करके पैसा भेज सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे के माध्यम से हम पैसा भेज सकते हैं। व्हाट्सएप उपयोगकर्ता इन लोगों को भी पैसा भेज सकते हैं जो आपके संपर्क सूची में नहीं है। जो आपके संपर्क में है उनको तो पैसा भेज ही सकते हैं, लेकिन जो संपर्क सूची में नहीं है उनको भी व्हाट्सएप पे के माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम जो प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 पहल में स्थान दिया है? नमामि गंगे को। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? नेपाल के बीच में। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 से 5500 किलोमीटर तक। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैटे फ्रेडरिक्सन। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को कितने समय में पूरा करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 1 मिनट 13.13 सेकंड में। विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है? 28वां संस्करण। भारतीय एयरटेल ने निजी 5G नेटवर्क स्पेस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टेक महिंद्रा के साथ।
व्हाट्सएप के भारतीय भुगतान कारोबार के हेड के रूप में किसने अपना पद छोड़ दिया है? विनय चौलेटी ने। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।